श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बदले की भावना से भरा होता है वह स्वयं अपने भीतर एक ऐसी आग जलाता है जो धीरे धीरे उसे ही भस्म कर देती है। जो हुआ उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारा अपमान करते हैं, धोखा देते हैं या हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उनसे बदला लेने की इच्छा जागती है। हमें लगता है कि जब तक हम उन्हें उसी पीड़ा का एहसास नहीं कराएंगे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन क्या सच में बदला लेना हमें सुख देगा? कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको अपमानित किया और आप पूरी तरह से उसी व्यक्ति को सबक सिखाने की सोच में डूब गए। आप रात दिन सिर्फ यही सोचने लगे कि उसे किस तरह से जवाब देना है, उसे कैसे दुख पहुंचाना है। धीरे धीरे यह विचार आपके मन मस्तिष्क पर हावी होने लगते हैं। आप अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान नहीं दे पाते। आपके विचारों में बस एक ही चीज रहती है, बदला। इस दौरान जिसे आपने अपना शत्रु मान लिया वह अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है, आगे बढ़ता रहता है और शायद उसे इस बात की कोई चिंता भी नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप तो हर पल जल रहे हैं, क्रोध की आग में तप रहे हैं, जिससे आपका ही नुकसान हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि क्रोध और बदले की भावना आत्मा को अशांत कर देती है। यदि कोई हमें दुख देता है तो हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि समय सबका हिसाब करता है। जब हम किसी से बदला लेने का निश्चय करते हैं तो यह हमारे भीतर नफरत और गुस्से को जन्म देता है, जिससे हमारी सोच दूषित हो जाती है। यह गुस्सा हमें सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तनाव बढ़ता है, नींद उड़ जाती है और अंततः हम अपने ही जीवन की खुशियों को खो देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इतिहास में मिलता है। कई योद्धा और राजा अपने शत्रुओं से बदला लेने की आग में जलते रहे और अंततः खुद का ही विनाश कर बैठे। वहीं दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने अपने अपमान और तकलीफों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय किया, वे न केवल स्वयं सफल हुए बल्कि अपने दुश्मनों को भी यह दिखा दिया कि सच्ची जीत बदले में नहीं बल्कि शांति और आत्म संयम में होती है। असली वीरता वही है जब कोई व्यक्ति अपने अपमान को सहकर भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। समय के साथ दुनिया देखती है कि सच्ची जीत उसी की होती है जो खुद को क्रोध और प्रतिशोध की बेड़ियों से मुक्त कर पाता है। बदले की आग से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने मन को शांत रखें, आगे बढ़ें और अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाएं। यही वह मार्ग है जो हमें वास्तविक सुख और शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह शक्ति है जो सबसे प्रबल अस्त्र से भी अधिक प्रभावी होती है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता बल्कि उसे आत्मचिंतन और शांति में बदल देता है। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें क्रोध आता है, अपमान सहना पड़ता है या कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे समय पर हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम तुरंत जवाब दें, अपनी बात साबित करें या सामने वाले को यह दिखाएं कि हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से होता क्या है? जब भी हम गुस्से में बोलते हैं तो हमारे शब्द अक्सर कड़वे और तीखे हो जाते हैं। हम आवेश में आकर ऐसी बातें कह सकते हैं जो हमें बाद में पछतावे में डाल देती हैं। लेकिन यदि हम उसी समय मौन धारण कर लें तो परिस्थिति खुद ही बदलने लगती है। कल्पना कीजिए कि कोई आप पर गुस्से में चिल्ला रहा है, अपशब्द कह रहा है या आपका अपमान कर रहा है। यदि आप भी उसी क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं तो लड़ाई और बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि आप चुपचाप खड़े रहते हैं बिना कोई प्रतिक्रिया दिए तो क्या होगा? कुछ देर बाद सामने वाला खुद ही शांत हो जाएगा। यह मौन ही वह ताकत है जो किसी भी वाद विवाद को समाप्त कर सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही शिक्षा दी थी कि क्रोध में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है, जिससे वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। जो व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया देता है वह बाद में पछताता है, लेकिन जो मौन रहता है वह अपने आत्म संयम से हर परिस्थिति पर नियंत्रण पा लेता है। मौन केवल शब्दों को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का एक माध्यम है।
जब हम मौन होते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह हमारे मन को और अधिक शांत और केंद्रित बनाती है। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देती है, जिससे हम अपने भीतर के विकारों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं। एक उदाहरण से इसे और बेहतर समझा जा सकता है। किसी जंगल में दो संत रहते थे। एक दिन एक आदमी आया और उनमें से एक संत को भला बुरा कहने लगा, लेकिन वह संत शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वह व्यक्ति चला गया तो दूसरे संत ने पूछा, आपने उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? पहले संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? दूसरे संत बोले, उसी का रहेगा जिसने दिया है। पहले संत बोले, ठीक वैसे ही जब कोई हमें अपशब्द कहता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। इसलिए यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, अपमानित करता है या आपकी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो सबसे अच्छा उत्तर मौन ही होता है। समय के साथ यही मौन आपको इतनी शक्ति देगा कि लोग आपकी शांति और धैर्य की सराहना करने लगेंगे। जो व्यक्ति मौन में अपनी ताकत को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होता है। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वह समय आने पर उसी के जीवन में लौट कर आता है। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमें यह लगने लगता है कि दुनिया में न्याय नहीं है। अच्छे लोगों को कष्ट सहना पड़ता है और बुरे लोग निर्भय होकर अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय के साथ अपना परिणाम अवश्य देते हैं। जो आज हमें तकलीफ दे रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। यह प्रकृति का अटल नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल कपट करता है, किसी को धोखा देता है, किसी का अपमान करता है, तो हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए सफल दिखे, लेकिन वह अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। उसका अंततः उसी छल कपट से सामना होगा जो उसने दूसरों के साथ किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपने चारों ओर कांटे बिछाए और सोचे कि वह स्वयं सुरक्षित रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता। महाभारत में हमें यह सीखने को मिलता है। दुर्योधन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए हर प्रकार की चालाकी और छल का सहारा लिया। उसने पांडवों को जुए में हराकर वनवास दे दिया, द्रौपदी का अपमान किया और हर कदम पर अधर्म का मार्ग अपनाया। लेकिन क्या हुआ? अंततः अपने ही कर्मों के कारण वह युद्ध में पराजित हुआ और कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो पीड़ा उसने दूसरों को दी थी वही उसे कई गुना बढ़कर मिली। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान अपने खेत में आम के बीज बोता है। कुछ वर्षों बाद जब पेड़ बड़ा होता है तो उसे आम के फल ही मिलते हैं, केले या सेब नहीं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्मों के रूप में झूठ, कपट, अन्याय और हिंसा के बीज बोता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। यह हो सकता है कि उस व्यक्ति को कुछ समय तक सफलता मिले, लेकिन अंततः उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने दूसरों के साथ किया। समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग गलत करते हैं वे बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते जाते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन यह संघर्ष स्थायी नहीं होता। देर सवेर जीवन हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल लौटा देता है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वे भी अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते। उन्हें समय के साथ वही कष्ट भोगना पड़ेगा जिसे उन्होंने दूसरों को दिया। इसलिए हमें किसी के अन्याय या बुरे कर्मों को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने कर्मों को शुभ बनाना चाहिए। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का भागी होता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। इसलिए सदा शुभ कर्म करो, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है।
जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी पड़ता है। अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो वह ऊर्जा हमारे जीवन में भी सुखद परिणाम लाती है। वहीं अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह नकारात्मकता हमारे जीवन में लौट कर आती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई पत्थर पानी में फेंके तो लहरें चारों ओर फैलती हैं और फिर लौटकर उसी बिंदु पर आ जाती हैं। हमारे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कुछ समय बाद लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि उसे हर जगह नकारात्मकता ही दिखने लगती है। नतीजा यह होता है कि वह खुद भी दुखी रहने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रेम और सहयोग से भरा होता है वह हर जगह प्रेम और आदर पाता है। यह कर्मों की प्रतिक्रिया ही तो है। एक साधारण उदाहरण से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। एक किसान अपने खेत में कांटों के बीज बोता है और फिर उम्मीद करता है कि उसे मीठे फल मिलेंगे। क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि उसने जो बीज डाला है उसी का फल उसे मिलेगा। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति छल कपट, घृणा और ईर्ष्या का बीज बोता है उसे भी जीवन में वही मिलेगा। समय के साथ वही नकारात्मकता उसे घेर लेगी और उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। यह नियम हर छोटी बड़ी चीज पर लागू होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हो सकता है कि वह तुरंत हमें जवाब न दे, लेकिन समय इसका हिसाब जरूर रखता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या धोखा देकर आगे बढ़ता है तो कुछ समय के लिए वह सफल दिख सकता है, लेकिन उसका ही झूठ एक दिन उसके सामने आएगा और उसे कठिनाइयों में डाल देगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। हर अच्छा या बुरा कार्य जो हम करते हैं वह हमारे ही जीवन में वापस आता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल हो तो हमें अपने कर्मों को भी वैसा ही बनाना होगा। किसी को तकलीफ देने से पहले यह सोचना चाहिए कि अगर वही चीज हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो हम कभी किसी को दुख नहीं देंगे और हमारे जीवन में भी सच्ची शांति बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है और व्यर्थ के विवादों में नहीं उलझता वह सच्चे अर्थों में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब लोग हमें उकसाते हैं, हमारा अपमान करते हैं या हमें गिराने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः हमारा मन चाहता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें, अपनी सफाई दें या सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराएं। लेकिन क्या सच में जवाब देना जरूरी है? यदि हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने लगें तो क्या हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी? मौन धारण करना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाते हो, तो यह दिखाता है कि तुम्हारी सोच उससे कहीं ऊंची है। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारी आत्मशक्ति इतनी मजबूत है कि तुम बेकार की बातों में अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करते। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हो और नीचे खड़े लोग तुम पर पत्थर फेंकते हैं। यदि तुम भी नीचे झुककर पत्थर उठाने लगोगे तो तुम्हें खुद ही नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम वहीं स्थिर खड़े रहो और अनदेखा करो तो वे लोग थक कर खुद ही शांत हो जाएंगे। यही मौन की शक्ति है। यह तुम्हें ऊंचा बनाए रखता है जबकि बाकी लोग अपनी ही नकारात्मकता में उलझे रहते हैं। जो लोग हर बात पर जवाब देने लगते हैं वे अक्सर खुद को मानसिक रूप से थका देते हैं। उन्हें हर किसी को अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होती है। हर बहस में विजयी होने की इच्छा होती है। लेकिन सच्चा विजेता वह है जो मौन रहकर अपनी ऊर्जा को बचाता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। मौन केवल विवादों से बचने का साधन नहीं बल्कि आत्म सुधार का एक मार्ग भी है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें खुद को देखने, अपनी गलतियों को समझने और अपने विचारों को सुधारने का समय मिलता है। जो व्यक्ति मौन की कला सीख जाता है वह जीवन की हर स्थिति को धैर्य और समझदारी से संभाल सकता है। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारे बारे में गलत बोले
या तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहकर आगे बढ़ जाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। समय के साथ लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम किसी भी छोटे विवाद के लिए अपने स्तर को नहीं गिराते। यही मौन तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। जो लोग जीवन में सिर्फ प्रतिशोध लेना जानते हैं वे कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। वे हर वक्त किसी न किसी से बदला लेने में लगे रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इस दौड़ में वे खुद को ही खो रहे हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय को अपना न्यायाधीश बना लेता है और समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे या तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करे, तो सबसे अच्छा उत्तर है मौन रहकर उन्हें देखना। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे अक्सर खुद ही उसमें गिर जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को व्यर्थ मत करो, बस प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय हर चीज का हिसाब करता है। प्रतिशोध की आग में जलने वाले लोग यह नहीं समझते कि वे पहले खुद को जलाते हैं और फिर दूसरों को। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो तुम्हें उस लड़ाई में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को इतना ऊंचा कर दो कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद ही छोटे साबित हो जाएं। हर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा ताकि तुम भी उनकी तरह प्रतिक्रिया दो, लेकिन जो लोग खुद को काबू में रख सकते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। जब तुम शांत रहते हो तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी चाल क्यों काम नहीं कर रही। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ लोग तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे, तुम्हारे अच्छे कामों में दोष निकालेंगे, लेकिन याद रखो सूरज को कोई भी अंधेरे में नहीं बदल सकता। जब तुम्हारे इरादे साफ हैं तो देर सवेर सच्चाई सामने आएगी। इसीलिए शब्दों में उलझने की बजाय अपने कर्मों को बोलने दो। दुनिया में हर किसी का अपना एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हारा साथ देंगे, कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। जो बुद्धिमान होते हैं वे यह समझते हैं कि हर कोई उनकी तरह नहीं सोच सकता, इसलिए वे किसी से नफरत करने की बजाय उन्हें वहीं छोड़ देते हैं जहां वे हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है तो वह असल में अपनी ही सोच का परिचय देता है। बुद्धिमान लोग अपमान का जवाब अपमान से नहीं देते, बल्कि अपनी सफलता से देते हैं। जिस दिन तुम्हारी सफलता बोलने लगेगी उसी दिन वे लोग चुप हो जाएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो याद रखो दुनिया में हर चीज एक ऊर्जा है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तुम अगर शांत रहकर अपने काम में लगे रहोगे तो एक दिन वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे तुम्हारी सराहना करेंगे। जो लोग हमेशा तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि जब कोई देखता है कि उसकी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी नकारात्मकता का कोई असर नहीं हो रहा। हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखना एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। दुनिया में हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन जब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो तो तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अकेले ही वो काम कर सकते हो जिसके लिए बाकी लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। बदले की आग में जलने वाले लोग यह नहीं समझते कि वे पहले खुद को जला रहे हैं और फिर दूसरों को। इसलिए किसी के बुरे व्यवहार का उत्तर उसी के तरीके से देने की जरूरत नहीं। जब तुम खुद को ऊपर उठाओगे तो वे लोग जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे खुद ही हार मान लेंगे। हर कोई चाहता है कि तुम गुस्सा करो, प्रतिक्रिया दो, लड़ाई में पड़ो ताकि वे तुम्हें गलत साबित कर सकें, लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो वे खुद ही हार मान लेते हैं, क्योंकि एक स्थिर मन ही सबसे बड़ा योद्धा होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी सोच को कमजोर नहीं पड़ने देता। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, बस एक चीज याद रखो, ईश्वर का न्याय सबसे बड़ा होता है। जितना तुम अपने कर्मों को सही रखोगे उतना ही तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा और बुरे लोग खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। हर जीत लड़ाई से नहीं मिलती, कुछ जीतें समय अपने आप दिला देता है। जो लोग धैर्य रख सकते हैं वे किसी भी युद्ध में विजयी हो सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि सही समय पर सही कदम उठाना ही असली समझदारी है। बुरे लोग यही चाहते हैं कि तुम उनकी तरह प्रतिक्रिया दो ताकि वे तुम्हें कमजोर साबित कर सकें। लेकिन जब तुम मौन रहकर उन्हें देखते हो तो वे खुद ही समझ जाते हैं कि उनकी कोशिश व्यर्थ जा रही है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। हर शब्द का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय खुद देता है और कुछ उत्तर तुम्हारे शांत रहने में छिपे होते हैं। जो लोग धैर्य रख सकते हैं वे ही सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। किसी के झूठे शब्दों का जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि झूठ खुद ही ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब तुम सच्चाई के साथ हो तो तुम्हें अपने पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े गवाह बनते हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ गलतफहमी फैला रहा है तो चिंता मत करो। दुनिया में सच्चाई और झूठ के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि झूठ को बार बार कहा जाता है, लेकिन सच्चाई को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह अपने आप साबित हो जाती है। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई बोल रहा है तो चिंता मत करो। लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। तुम्हारी सफलता और अच्छाई ही उनकी परेशानी का कारण है, इसलिए बिना विचलित हुए अपने रास्ते पर चलते रहो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे असल में तुम्हारी ऊंचाई से डर रहे हैं। जब कोई इंसान तुमसे ईर्ष्या करता है तो इसका मतलब है कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। इसलिए प्रतिक्रिया देने की बजाय और ऊंचा उठो ताकि वे तुम्हें देखने की हिम्मत भी न कर सके। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब सबसे अच्छा उत्तर यह है कि तुम और ऊंचा उठ जाओ। जब तुम्हारी सफलता की ऊंचाई उनके शब्दों से परे होगी तब वे खुद ही थक कर चुप हो जाएंगे। अगर कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे तो गुस्सा मत करो। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहकर बस देखो, क्योंकि जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे खुद ही गिर जाते हैं। दुनिया में हर कोई अपनी सोच के अनुसार व्यवहार करता है। जो खुद की सोच में कैद होते हैं वे तुम्हें भी उसी नजरिए से देखेंगे। लेकिन तुम उनके शब्दों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करो। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। जो लोग खुद कमजोर होते हैं वे ही दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए तुम अपना स्तर मत गिराओ, बस आगे बढ़ते जाओ। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब है कि तुमने उन्हें इतना प्रभावित किया है कि वे तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हैं। उनकी बातों का जवाब मत दो, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें उत्तर दो। शांत रहना हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, जो दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उसकी नकारात्मकता का तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अनदेखी करने से ही कमजोर पड़ जाती हैं। जब लोग देखेंगे कि उनकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा तो वे खुद ही हार मान लेंगे। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद ही समय के साथ सबके सामने आ जाती है। इसलिए खुद को शांत रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे साथ छल करे तो बदला लेने की बजाय उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुम्हें समय पर भरोसा रखना है, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। सफलता का सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम बिना रुके आगे बढ़ते जाओ। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे तब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं। बुराई को जवाब देने के दो तरीके होते हैं। एक यह कि तुम भी उसी स्तर पर उतर आओ, और दूसरा यह कि तुम अपनी अच्छाई और सफलता से उन्हें उत्तर दो। पहले तरीके में तुम खुद को खो बैठोगे, लेकिन दूसरे तरीके में तुम्हारी जीत तय है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को झूठ मानते हैं वे वैसे भी अपनी सोच नहीं बदलेंगे। इसलिए उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते। उनकी बातों का बुरा मत मानो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारी मौजूदगी ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तो सबसे अच्छा उत्तर यह है कि तुम सफल हो जाओ। जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे
तब वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तुम्हें सराहने लगेंगे। हर शब्द का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय खुद देता है और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब तुम बिना रुके अपनी राह पर चलते रहते हो। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। अगर कोई तुम्हें नकारात्मकता में घसीटने की कोशिश कर रहा है तो शांत रहो। जो लोग खुद अंदर से खाली होते हैं वे ही दूसरों को गिराने में अपनी ताकत लगाते हैं। लेकिन तुम उनकी चाल में मत फंसो, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं वे तुम्हारे कदम रोक नहीं सकते। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो वे खुद ही थक कर रास्ते से हट जाएंगे। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहा है तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। झूठ का अंत निश्चित होता है और जब सच्चाई सामने आएगी तब वही लोग शर्मिंदा होंगे जो तुम्हें गलत साबित करने में लगे थे। हर किसी की सोच उसके अनुभवों पर निर्भर करती है। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखता है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। समय खुद उसे सच्चाई दिखा देगा और तब तक तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रहे। तुम बस चमकते रहो, क्योंकि अंधेरा कभी भी रोशनी को रोक नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे सफाई देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारी ताकत का परिचय देगा और जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे वे खुद ही अपने शब्दों से हार जाएंगे। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मजबूत इरादों वाले लोग दूसरों की नकारात्मकता को अपने कदमों की सीढ़ी बना लेते हैं। तुम बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुकना केवल हार की निशानी है। अगर तुम्हें किसी ने छोटा समझा है तो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। कभी कभी लोगों की नफरत तुम्हारी सफलता की निशानी होती है। अगर वे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है जिसे वे सहन नहीं कर पा रहे। इसलिए उनकी बातों को अनसुना करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। जब लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछाएं तो उन्हें कोसने में वक्त मत गंवाओ। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम उन कांटों को पार करके आगे बढ़ो और इतनी ऊंचाई पर पहुंचो कि वे लोग तुम्हें देखने के लिए भी मजबूर हो जाएं। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, सूरज को चाहे कितनी भी धूल उड़ाकर ढकने की कोशिश करो, वह फिर भी चमकता रहेगा। तुम बस अपनी रोशनी बनाए रखो। जब तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आईं तो घबराना मत। रास्ता कठिन उन्हीं के लिए बनाया जाता है जो मंजिल तक पहुंचने के काबिल होते हैं। जो लोग कमजोर होते हैं वे तो शुरुआत में ही हार मान लेते हैं। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझता है तो उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वह गलत है। वक्त आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। बस चुपचाप आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तब वही लोग सबसे पहले तुम्हें सलाम करेंगे। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते रहेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें उनकी आवाज सुननी है या अपने सपनों की। दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की आवाज को अनसुना करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। हर किसी की सोच उनके स्तर के अनुसार होती है। अगर कोई तुम्हें गलत समझता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, बस यह दर्शाता है कि उनकी सोच की सीमा वहीं तक है। तुम अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। किसी का अपमान करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग भूल जाते हैं कि असली ऊंचाई शब्दों से नहीं, कर्मों से तय होती है। अगर कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को बड़ा साबित करने में मत लगो, बल्कि खुद को बेहतर बनाओ। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो क्रोध मत करो। जो लोग खुद नीचे होते हैं वे ही दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं। तुम बस अपने स्तर को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें तंग करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। तुम उनकी नकारात्मकता का उत्तर मत दो, बल्कि उनकी उम्मीद से भी ज्यादा सफलता हासिल करके उन्हें चौंका दो। जब लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करें तो उन्हें हटाने में समय मत गंवाओ। बस इतनी तेजी से आगे बढ़ो कि वे खुद तुम्हारे पीछे छूट जाएं।
दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। तुम्हें उनके नजरिए को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और अपनी सच्चाई को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो परेशान मत हो। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुम बस अपनी अच्छाई पर टिके रहो और समय पर भरोसा रखो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दो। सबसे बड़ा बदला यही है कि तुम अपनी सफलता से उनकी सोच को गलत साबित कर दो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में झूठ फैलाएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई से डर लगता है, लेकिन तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच होता है वह समय के साथ खुद साबित हो जाता है। अगर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनसे ऊपर हो। जो लोग खुद मजबूत होते हैं वे दूसरों को गिराने की बजाय खुद को ऊंचा उठाने में विश्वास रखते हैं। जिसे अपने मार्ग पर विश्वास होता है वह दूसरों के शोर में उलझता नहीं। जो अपनी यात्रा में मस्त रहता है उसे यह देखने की जरूरत नहीं होती कि कौन पीछे रह गया और कौन आगे बढ़ गया। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब हृदय निर्मल होता है तब राह आसान लगती है। जिनकी आत्मा में सुकून होता है वे बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित नहीं होते। जो अपने विचारों में स्थिर होता है वह किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। जैसे आकाश को यह चिंता नहीं कि कोई उसे देखे या ना देखे, वह बस अपने विस्तार में खोया रहता है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है, इसलिए किसी की धारणा को अपनी सच्चाई मान लेना सबसे बड़ी भूल होती है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो स्वयं से संतुष्ट होता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो बाहर की दुनिया में सुख खोजता है वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। जिसे अपनी क्षमता का ज्ञान होता है वह किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। जैसे सागर को यह प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि वह गहरा है। वृक्ष को कोई परवाह नहीं होती कि कोई उसकी छाया में बैठे या न बैठे, वह फिर भी छाया देता है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुरूप, बिना किसी अपेक्षा के। सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो भीतर होती है। बाहरी चीजें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष अडिग रहते हैं। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया को देखता है। सूरज के प्रकाश में भी कुछ लोग केवल धूप की तपिश को महसूस करते हैं, जबकि कुछ उसमें जीवन की ऊर्जा को पहचानते हैं। जिसकी नजरें हमेशा आसमान की ओर होती हैं, उसे छोटे छोटे पत्थरों से डर नहीं लगता। जीवन में दृष्टि ऊंची रखो, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जो दूसरों के विचारों से मुक्त हो जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। जो अपनी सोच के कैदी बन जाते हैं वे सबसे बड़ी बेड़ियों में जकड़े होते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, नया सूरज, नई ऊर्जा, नई शुरुआत। कल जो बीत गया वह एक कहानी थी, आज जो है वही असली जीवन है। समय और सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दोनों धीरे धीरे अपने आप सामने आ जाते हैं। बस धैर्य रखना जरूरी होता है। जो खुद को समझ गया उसे दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी आवाजें तब तक असर करती हैं जब तक मन के भीतर शांति नहीं होती। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस ध्यान इतना गहरा होना चाहिए कि तुम उसे देख सको। सत्य को कोई बदल नहीं सकता, चाहे वह किसी को पसंद आए या नहीं। जल में चंद्रमा की परछाई बदल सकती है, लेकिन आकाश में स्थित चंद्रमा नहीं। सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं, लेकिन स्वयं को समझना और संतुलन में रखना सबसे बड़ा संतोष देता है। यदि किसी का आचरण तुम्हें विचलित करता है तो समझ लेना कि समस्या बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। शांति तब आती है जब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी होती है। अच्छे विचारों के बीज जहां बोए जाते हैं वहां सुकून की फसल लहलहाती है। मन में जो भाव रखोगे वही तुम्हारे जीवन को आकार देगा। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे गहरे समुद्र की शांत लहरें सतह के तूफानों से विचलित नहीं होती, वैसे ही एक स्थिर मन कभी भी दूसरों के शब्दों से हिलता नहीं। हर कोई अपनी सोच और अनुभव के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी राय ही तुम्हारी सच्चाई है। सूरज को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह प्रकाश देता है, वह बस जलता रहता है। तुम भी अपने मार्ग पर चलते रहो, बिना किसी सफाई की आवश्यकता के। शब्दों से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता और मौन से बड़ी कोई ढाल नहीं होती। जो लोग तुम्हें व्यर्थ की बहसों में उलझाने की कोशिश करें, उनके सामने शांति से खड़े रहो। जब कोई आग को हवा नहीं देता तो वह अपने आप बुझ जाती है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यह उनकी सोच की सीमा को दर्शाता है, तुम्हारी वास्तविकता को नहीं। मजबूत इंसान वही होता है जो अपनी पहचान को दूसरों के विचारों से परे रखता है। तुम्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, चाहे रास्ते में कितने ही शोर क्यों ना हो। नदी तब तक रुकती नहीं जब तक वह समुंदर से नहीं मिल जाती, फिर रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों ना आए। जब तुम्हारी सफलता दूसरों की शांति भंग करने लगे तो समझ लेना कि तुम सही राह पर हो। पेड़ पर लगे मीठे फलों को ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। बस तुम अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखो। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरों के शब्दों को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने दो। हर किसी की जुबान का स्वाद अलग होता है, कोई मिठास घोलता है तो कोई कड़वाहट। लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारे भीतर कैसी भावना बनी रहेगी। बुद्धिमान व्यक्ति बेवजह की बहसों में नहीं उलझता। वह जानता है कि हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि समय से दिया जाता है। जब सही समय आएगा तो तुम्हारी शांति और सफलता ही सबको उत्तर देगी। जो खुद को जान जाता है वह दुनिया की किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। बाहर के हालात बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता ही इंसान को मजबूत बनाती है। हर किसी को तुम्हारा मार्ग समझ आए, यह आवश्यक नहीं। जब पर्वत पर चढ़ने का सफर शुरू होता है तो नीचे खड़े लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तुम शिखर पर पहुंच जाओगे तो वही लोग तुम्हारी ऊंचाई को देखेंगे। हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पा रहा तो उसे दोष देने के बजाय यह सोचो कि शायद अभी वह इस सच्चाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी शांति किसी को असहज कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदलने की जरूरत है। कुछ लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे खुद के भीतर शांति नहीं पा सकते। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लें तो उन्हें समय के उत्तर का इंतजार करने दो। सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह धीरे धीरे अपने आप सामने आ जाती है। जो लोग तुम्हारी आलोचना में लगे हैं वे दरअसल तुम्हारी क्षमता को पहचान चुके हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो अंत में तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें अपनी कीमत खुद समझनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने नजरिए से चीजों का मूल्य तय करता है। हीरे की पहचान कांच बेचने वाले से मत करवाओ, उसकी असली पहचान केवल एक जौहरी कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलतफहमियां फैलाए तो घबराने की जरूरत नहीं। सत्य को छुपाने के कितने भी प्रयास किए जाए वह अंत में सामने आ ही जाता है। बस धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। शांति वहीं रहती है जहां आत्मविश्वास होता है। जिसे खुद पर यकीन हो उसे दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। आसमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे से देखने वाले लोग उसे कितना ऊंचा मानते हैं। हर बड़ा बदलाव भीतर से शुरू होता है। तुम चाहे जितना भी बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करो, असली शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तब बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही अनुकूल हो जाएंगी। हर इंसान अपनी समझ के अनुसार तुम्हें देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सोच ही तुम्हारी सच्चाई है।